गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स नो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है ग्रामर का एक चैप्टर देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है इम्फैटिक विथ डू डज डिड। यानी वाक्य को जो है ना डू डज डिड जोड़ करके वाक्य को इम्फैटिक बनाया जाता है। इम्फैटिक का अर्थ होता है जोरदार, और मुख्य क्रिया के पहले डू या डज या डिड का प्रयोग कर कुछ वाक्य को इम्फैटिक बनाया जाता है। और जो है देखेंगे कि पहले से यह जो वाक्य है नॉन इम्फैटिक है। नॉन इम्फैटिक इसको इम्फैटिक बनाया जाता है वाक्य में डू या डज या डिड को जोड़ करके। अगर वाक्य में वर्ब वन है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं वर्ब वन है, तो हम डू को जोड़ देते हैं वर्ब के पहले। और यदि वर्ब वन में एस या एस लगा हुआ है तो हम डज को लिख करके वर्ब के पहले डज को लिख करके डज लिखने के बाद वर्ब से एस को हटा दिया जाता है। और अगर जो है वाक्य में वर्ब टू दिया गया हुआ है तो हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, और डिड लिखने के बाद वर्ब टू जो है ना वर्ब वन में बदल जाता है। तो उसी को हम लोग यहाँ देखेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज को देखेंगे। आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। आई डू नो हर, मैं उसे जानता तो हूँ। यानी डू डज जब लग जाता है तो वाक्य का मीनिंग में अवश्य शब्द या जरूर शब्द या तो शब्द जो है ना जुड़ जाता है। देखिए, आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। आई डू नो हर, मैं उसे जानता तो हूँ। यहाँ नो वर्ब वन है तो वर्ब वन नो के पहले डू का प्रयोग किया गया। वी हेल्प यू, हम लोग तुम्हारी मदद करते हैं। वी डू हेल्प यू, हम लोग तुम्हारी मदद करते तो हैं। ही ईट्स मीट, वह मांस खाता है। ही डज ईट मीट, वह मांस खाता तो है। जब वर्ब वन में एस या एस लगा रहेगा तब हम इम्फैटिक बनाने के लिए डज का इस्तेमाल करते हैं, और डज लिखे जाने के बाद वर्ब से एस को हटा दिया जाता है। राम प्लेज टेनिस, राम डज प्ले टेनिस, राम टेनिस खेलता है। राम टेनिस खेलता तो है। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था। यहाँ वेंट जो है गो का वर्ब टू है, मैं वहाँ गया था। आई डिड गो देयर, मैं वहाँ गया तो था। ही वेंट फिशिंग, वह मछली मारने गया था। ही डिड गो फिशिंग, वह मछली मारने गया तो था। वेंट वर्ब टू है, वर्ब टू होने के कारण यहाँ गो के पहले जो है ना डिड का इस्तेमाल किया, मतलब डिड लिखे जाने के बाद वर्ब टू वर्ब वन में बदल जाएगा। ही वांटेड टू गो, वह जाना चाहता था। ही डिड वांट टू गो, यानी वांटेड वर्ब टू है, ये वर्ब वन हो गया। डिड लिखे जाने के बाद वांटेड जो है वांट में बदल गया। ही हियर द न्यूज़, वह समाचार सुना था। ही डिड हियर द न्यूज़, वह समाचार सुना तो था। देखिए यहाँ हियर जो है, हियर शब्द का हियर जो वर्ब है उसका वर्ब टू है, तो वर्ब टू रहने पर हम डिड लिखेंगे, और डिड लिखने के बाद वर्ब टू जो है वर्ब वन में आ जाता है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए आई हैव ए कार, आई डू हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई डू हैव ए कार, मेरे पास कार है तो, या मेरे पास एक कार अवश्य है। सी हैज़ ए रेडियो, उसके पास एक रेडियो है। सी डज हैव ए रेडियो, उसके पास रेडियो है तो। सी हैड ए काऊ, सी डिड हैव ए काऊ, उसके पास उसे एक गाय थी। और सी डिड हैव ए काऊ, उसे एक गाय थी तो अब देखिए यहाँ पर हैव है तो हैव के साथ तो डू हो गया, डू लग गया। लेकिन अगर हैज़ है तो हैज़ होने के कारण यहाँ सब्जेक्ट सी है, तो सी के साथ तो डज चलेगा, डू नहीं चलेगा। तो सी हैज़ ए रेडियो, तो यह चेंज हो गया, सी डज हैव ए रेडियो। डज हैव होता है, डज हैज़ नहीं होता है। डज लिखे जाने के बाद हैज़ जो है हैव में चेंज होकर के आ जाता है। यानी सी हैज़ ए रेडियो, तो सी डज हैव ए रेडियो। सी हैड ए काऊ, हैड जो है पास्ट टेंस का वर्ब है, तो हैड होने के कारण यहाँ डिड आ जाएगा, और डिड होगा तो डिड होने के बाद हैव हो जाता है। यानी डिड हैव होता है, डज हैव होता है, डू हैव होता है। यानी डज हैज़ ऐसा लिखना गलत है, या डिड हैज़ लिखना गलत है। तो डिड हैव होता है, डज हैव होता है, डू हैव होता है। वाक्य में अगर हैज़ हैव हैड मेन वर्ब के रूप में है तो मेन इसके पहले जो है डू डज डिड को लिख दिया जाता है। डिड पास्ट टेंस का वर्ब है और हैज़ है प्रेजेंट टेंस का वर्ब है।
इम्फेटिक वाक्य के अंतर्गत हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को देखेंगे, आदेश वाला वाक्य या अनुरोध वाला वाक्य। जहाँ भी वर्ब हो, आदेश वाला वाक्य जैसा कि कम हेयर, गो देयर, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, बैठ जाओ, एक गिलास पानी लाओ, ये सब आदेश वाला वाक्य है। आदेश वाला वाक्य प्रायः जो होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमें प्रायः वर्ब से शुरू होता है, क्रिया से शुरू होता है। तो जहाँ भी वाक्य में वर्ब दिखाई दे, वर्ब 1 के पहले जो है ना डू को हम लिख देते हैं तो वह हमारा वाक्य इम्फेटिक बन जाता है। तो कम टुमारो यहाँ दिया हुआ है, नॉन इम्फेटिक है कम टुमारो, तो इसको इम्फेटिक बनाने के लिए हो जाएगा डू कम टुमारो। कल आओ तो, या कल अवश्य आओ। राइट मी ए लेटर सून, और राइट शब्द वर्ब है तो डू राइट मी ए लेटर सून। कम शब्द वर्ब है, डू कम इन। प्लीज़ हैव ए कप ऑफ टी, प्लीज़ डू हैव ए कप ऑफ टी। हैव ए रेस्ट नाउ, डू हैव ए रेस्ट नाउ। हैव पेशेंस, डू हैव पेशेंस। तो इस प्रकार से जो है आदेश वाला वाक्य में जहाँ भी वर्ब होगा उसके पहले आप डू लगा दो, आपका वाक्य इम्फेटिक हो जाएगा। और जो है जब वाक्य में प्लीज़ या काइंडली है तो हम प्लीज़ या काइंडली के पहले डू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वर्ब के पहले हम डू का इस्तेमाल करेंगे। हेल्प शब्द वर्ब है तो हेल्प के पहले डू होगा। हैव शब्द वर्ब है तो हैव के पहले डू होगा। मतलब 10वां बिहार बोर्ड के अंतर्गत क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 में इम्फेटिक से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यह ग्रामर का बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। और इसमें जो आपके बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज, आपके बुक में यहाँ एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज 34, 35 यहाँ बना करके हम आपको बता रहे हैं। तो हमारे साथ आप बने रहें। देखिए यहाँ दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 34। देखिए ये जो बुक है ऑक्सफोर्ड करेंट ग्रामर, इसका जो है हम इससे निकाल करके जो है इम्फेटिक वाला चैप्टर जो बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज 34, 35 दोनों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए आई रीड मैं पढ़ता हूँ, तो इसको हम बनाएंगे आई डू रीड मैं पढ़ता तो हूँ। ही रीड्स वह पढ़ता है, ही डज रीड वह पढ़ता तो है। यदि वर्ब में एस रहेगा तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे, और डज लिखे जाने के बाद वर्ब से एस को हम हटा देंगे। आई नो मोहन मैं मोहन को जानता हूँ। आई डू नो मोहन मैं मोहन को जानता तो हूँ। ही प्लेज क्रिकेट वह क्रिकेट खेलता है। ही डज प्ले क्रिकेट वह क्रिकेट खेलता तो है। सॉरी। यू मेक ए नॉइज़ तुम हल्ला करते हो। यू डू मेक ए नॉइज़ तुम हल्ला करते तो हो। ही स्पीक्स द ट्रूथ वह सच बोलता है। ही डज स्पीक द ट्रूथ वह सच बोलता तो है। जहाँ जहाँ जब भी वर्ब में एस मिलेगा तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे, और डज लिखे जाने के बाद हम वर्ब से एस को हटा देंगे। देखिए 7 नंबर में दिया हुआ है सी टेल्स ए लाई वह झूठ बोलती है। सी डज टेल ए लाई वह झूठ बोलती तो है। सी लाइक्स फिश वह मछली पसंद करती है। सी डज लाइक फिश वह मछली पसंद करती तो है। वी लव यू हम लोग तुमसे प्रेम करते हैं। वी डू लव यू हम लोग तुमसे प्रेम करते तो हैं। ही बिलीव्स इन गॉड वह ईश्वर पर विश्वास करता है। ही डज बिलीव इन गॉड वह ईश्वर पर विश्वास करता तो है। हीरा नोज द फैक्ट हीरा सच्चाई जानता है। हीरा डज नो द फैक्ट हीरा सच्चाई जानता तो है। 12 नंबर आई रोट हिम ए लेटर, यहाँ रोट या वर्ब टू है, तो वर्ब टू होने के बाद जो है क्या करेंगे डिड लिखेंगे, और डिड लिखेंगे तो वर्ब टू जो है वर्ब 1 में बदल जाएगा। आई रोट हिम ए लेटर मैंने उसे एक पत्र लिखा था। आई डिड राइट हिम ए लेटर मैंने उसे एक पत्र लिखा तो था। यह 12 नंबर था। अब जो है आगे देखिए यहाँ 13 नंबर देखा जाए। 13 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 13 नंबर लीजिए। 13 नंबर कहता है
सी स्टोल माई पर्स, वह मेरा पर्स चुरा ली थी। सी डिड स्टील माई पर्स, वह मेरा पर्स वह मेरा पर्स अवश्य चुरा ली थी। स्टोल का यह वर्ब 1 हो जाएगा स्टील, STEAL। वर्ब 2 रहने पर हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। ही ऑन द मैच, वह मैच जीत गया। ही डिड विन द मैच, वह मैच जीता तो था या वह मैच अवश्य जीत गया। वर्ब 2 रहने पर डिड का इस्तेमाल करेंगे और डिड लिखे जाने के बाद जो वर्ब 2 जो है वर्ब 1 में चेंज हो जाता है। आगे देखिए, द पियोन रैंग द बेल, चपरासी ने घंटी बजाई। द पियोन डिड रिंग द बेल, यानी यह रैंग जो है रिंग में चेंज हो गया क्योंकि यह रैंग वर्ब 2 है, रिंग का वर्ब 2 है, तो रैंग वर्ब 2 है। वर्ब 2 होने के बाद हम यहाँ डिड लिखेंगे, डिड लिखे जाने के बाद ये वर्ब 1 हो जाएगा। द पियोन डिड रिंग द बेल, यानी चपरासी ने घंटी बजाई तो थी। ही वेंट फिशिंग, वह मछली मारने गया था। ही डिड गो फिशिंग, वह मछली मारने गया तो था। 17 नंबर में दिया हुआ है ही लाफ्ड एट मी, वह मुझ पर हंसता था। ही डिड लाफ एट मी, वह मुझ पर हंसता तो था। सी हेल्प द पुअर, वह गरीब लोगों का मदद करती थी। सी डिड हेल्प द पुअर, वह गरीब लोगों का मदद करती तो थी। ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने बहुत अच्छा कोशिश किया था। ही डिड ट्राई हिज बेस्ट, उसने बहुत अच्छा कोशिश किया तो था। ही वांटेड टू सेव यू, वह तुम्हें बचाना चाहता था। ही डिड वांट टू सेव यू, वह तुम्हें बचाना चाहता तो था। ही ट्राइड टू सक्सीड, उसने सफलता पाने की कोशिश की। ही डिड ट्राई टू सक्सीड, उसने सफलता पाने की कोशिश की तो थी। जब जब वर्ब 2 रहेगा हम डिड लिखेंगे और डिड लिखने के बाद वर्ब 2 जो है ना वर्ब 1 में चेंज कर दिया जाता है। यहाँ देखिए 22 में दिया हुआ है सी टोल्ड मी ए स्टोरी, वह मुझे कहानी सुनाई थी। सी डिड टेल मी ए स्टोरी, वह मुझे कहानी सुनाई तो थी। टोल्ड वर्ब 2 है, टेल का वर्ब 2 रहने पर हम वर्ब 1 करेंगे और वर्ब 1 के पहले डिड लिख देंगे एम्फेटिक बनाने के लिए। ही टॉट मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाया था, उसने मुझे अंग्रेजी सिखाई थी। ही डिड टीच मी इंग्लिश, उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई तो थी। आई हैव ए कार, आई डू हैव ए कार। सी हैज़ ए रिंग, सी डज हैव ए रिंग। आई हैव ए ब्लैक कोट, आप शुरू में देखे होंगे हैज़ हैव हैड वाला हम बताए हैं। अगर आप नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप पीछे जा कर के देख लें हमारे वीडियो को फिर से। आई हैव ए ब्लैक कोट, मेरे पास एक काला कोट है। आई डू हैव ए ब्लैक कोट, मेरे पास एक काला कोट है। तो देखिए सी हैज़ ब्यूटी, सी हैज़ ब्यूटी, उसके पास सौंदर्य है। सी डज हैव ब्यूटी। दे हैव बुक्स, उन लोगों के पास किताबें हैं। दे डू हैव बुक्स, उन लोगों के पास किताबें हैं। तो आई हैड ए बाइसिकल, मेरे पास एक साइकिल थी। आई डिड हैव ए बाइसिकल, मेरे पास साइकिल थी। तो सी हैड ए बाइसिकल, उसके पास एक साइकिल थी। सी डिड हैव ए बाइसिकल, उसके पास एक साइकिल थी। तो आगे देते हैं 31 को देखिए। 31 में क्या करा है, ही हैड फेथ इन गॉड, उसे ईश्वर पर भरोसा था, विश्वास था। ही डिड हैव फेथ इन गॉड, उसे ईश्वर पर भरोसा था। तो वी हैड ए रेडियो, हम लोगों के पास एक रेडियो था। वी डिड हैव ए रेडियो, हम लोग के पास एक रेडियो था। तो कम इन, अंदर आओ। डू कम इन, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो या अंदर अवश्य आ जाओ। प्लीज़ कम इन, कृपया अंदर आ जाइए। प्लीज़ डू कम इन, यानी कृपया अंदर अवश्य आ जाइए। स्विच ऑन द रेडियो, रेडियो को ऑन कर दीजिए, रेडियो को चालू कर दीजिए। डू स्विच ऑन द रेडियो, रेडियो को अवश्य ही चालू कर दीजिए। राइट मी सून, मुझे जल्द लिखना। डू राइट मी सून, मुझे जल्द लिखना। तो या मुझे अवश्य ही जल्द लिखना। काइंडली गिव मी मनी, काइंडली डू गिव मी मनी। प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ डू गिव मी योर बुक। हैव ए रेस्ट नाउ, डू हैव ए रेस्ट नाउ। 40 नंबर देखा जाए, 40 में क्या कह रहा है, हैव फेथ इन गॉड, ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो, ईश्वर पर विश्वास करो। डू हैव फेथ इन गॉड, ईश्वर पर अवश्य ही विश्वास करो। प्लीज़ हैव ए कप ऑफ टी, कृपया एक कप चाय लीजिए। प्लीज़ डू हैव ए कप ऑफ टी, कृपया एक कप चाय लीजिए। तो मेक टी फॉर मी, मेरे लिए चाय बनाइए। डू मेक टी फॉर मी, मेरे लिए चाय अवश्य बनाइए। ही वेंट शॉपिंग, वह खरीदारी करने गया था। ही डिड गो शॉपिंग, वह खरीदारी करने गया तो था। ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया था, उसने सफलता पा ली थी। ही डिड सक्सीड, ये सक्सीडेड वर्ब 2 है, तो सक्सीडेड होने वर्ब 2 होने पर हम डिड लिखेंगे और डिड लिखे जाने के बाद वर्ब 2 को वर्ब 1 में ला देंगे।
द बॉय वेंट होम, लड़का घर गया था। द बॉय डिड गो होम, लड़का घर गया तो था। द हेन लेड एग्स, यानी मुर्गी अंडा देती थी। द हेन डिड ले एग्स, देखिए LAID, ये वर्ब 2 है, इसका वर्ब 1 होता है LAY ले। द हेन डिड ले एग्स। आई हैव ए गोल्डन वॉच, आई डू हैव ए गोल्डन वॉच। टेक मेडिसिन इन टाइम, डू टेक मेडिसिन इन टाइम। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फिर जो है 49 को देखिए। 49 में कह रहा है कि ही ट्राई टू विन द मैच, यानी वह मैच जीतने का कोशिश किया था। ही डिड ट्राई टू विन द मैच, उसने मैच जीतने का कोशिश किया तो था। ट्राई रिवर्ब 2 है तो ट्राई हो गया, डिड लग गया। ही हैड ए जीप, ही डिड हैव ए जीप। अब जो है इसमें दिया हुआ है इम्फेटिक एक्सरसाइज 35 में, इम्फेटिक पहले से दिया हुआ है, उसको नॉन इम्फेटिक बनाना है। यानी वाक्य से डू डज डिड को क्या करना है बेटा, क्या करना है, उसको डू डज डिड को निकाल लेना है। आई डू हेल्प द पुअर, तो आई हेल्प द पुअर। सी डज हेल्प द पुअर, सी हेल्प्स द पुअर, यानी डज हटाने के बाद भर में एस आ जाएगा। सी डज वांट टू मैरी मोहन, सी वांट्स टू मैरी मोहन। जब डज है तो डज को हटाएंगे तो भर में एस आ जाएगा। सी वांट्स टू मैरी मोहन। यू डू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ही डज लाइक फिश, ही लाइक्स फिश। आई डिड सी हर यस्टरडे, आई सॉ हर यस्टरडे। ये देखा जाए यहाँ नंबर 7, ही डिड लूज हिज पर्स, ही लॉस्ट हिज पर्स। सी डिड लाफ एट मी, सी लाफ्ड एट मी। द गर्ल डिड डांस वेल, द गर्ल डांस्ड वेल। आई डिड गो फिशिंग, आई वेंट फिशिंग। सी डिड गो शॉपिंग, सी वेंट शॉपिंग। सॉरी, ही डिड ट्राई टू विन, ही ट्राइड टू विन। I do have faith in God, I have faith in God. She does have a car, she has a car. He does have faith in God, he has faith in God. नॉन इम्फेटिक बनाएंगे, डू डज डिड को निकाल लेंगे। अब देखा जाए क्या कर रहा है। आई डू हैव ए हॉर्स, आई हैव ए हॉर्स। ही डज हैव एन एलिफेंट, ही हैज़ एन एलिफेंट। वी डू हैव फ्रेंड्स, वी हैव फ्रेंड्स। द फार्मर डिड हैव ए डॉग, द फार्मर यहाँ पर हैड हो जाएगा। द फार्मर हैड ए डॉग, हैड हो जाएगा। आई डिड हैव ए गन, आई हैड ए गन। आई डिड हैव ए गन, आई हैड ए गन। सी डिड हैव ए गोल्डन रिंग, सी हैड ए गोल्डन रिंग। डू बिगिन द वर्क एट वंस, बिगिन द वर्क एट वंस। डू ट्राई टू हेल्प हर, ट्राई टू हेल्प हर। प्लीज़ डू मेक टी फॉर मी, प्लीज़ मेक टी फॉर मी। यहाँ देखा जाए, यहाँ क्या कह रहा है नंबर 28 देखिए। डू टेल मी अ स्टोरी प्लीज़, टेल मी अ स्टोरी प्लीज़। डू हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। डू हैव ए रेस्ट नाउ, हैव ए रेस्ट नाउ। डू हैव ए कप ऑफ टी, हैव ए कप ऑफ टी। प्लीज़ डू हैव ए कॉफ़ी, प्लीज़ डू हैव कॉफ़ी, प्लीज़ हैव कॉफ़ी। He did look at me, he looked at me. He does have peace, he has peace. He did tell a lie, he told a lie. They did have a car, they had a car. आगे देखिए 34 में क्या कर रहा है। 34 में कहा जा रहा है he did succeed, तो he succeeded हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही सक्सीडेड, ईडी लगा देंगे। डिड है तो डिड हटा करके वर्ब 1 को वर्ब 2 में चेंज कर देंगे, यानी ही डिड सक्सीड तो ही सक्सीडेड। आई डू नो द मैन, आई नो द मैन। आई डिड बोरो मनी फ्रॉम हिम, आई बोरोड मनी फ्रॉम हिम। आई डू वांट टू स्लीप, आई वांट टू स्लीप। दे डिड हैव ए चांस, दे हैड ए चांस। डू हैव मनी ऑन हिम, डू हैव मर्सी ऑन हिम, तो हैव मर्सी ऑन हिम। डू टेल मी व्हाट यू वांट, तो टेल मी व्हाट यू वांट। देख लेते हैं कि इसमें 40 ही है या 40 से ज़्यादा है। तो 40 ही है। अगर जो है
हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और फिर अगला जो है ग्रामर से रिलेटेड अगला टॉपिक के लिए हमारा इंतज़ार करते रहें। हम तुरंत अगला टॉपिक डालने वाले हैं, हमारे साथ आप यूँ ही बने रहें। धन्यवाद।